गोली को वो भी होती है ना, बोलना हाँ यार। सिंध की तकसीम कभी नहीं होगी और हमारे ये दोस्त शोशे छोड़ देते हैं और उनकी बातों को हम सीरियस नहीं लेते। सूबा सिंध में मेरा ये समझना है कि तमाम जमातों का इस बात पर इत्तफाक है कि सिंध की तकसीम नहीं होनी चाहिए। हमसे ये 4 सूबे नहीं संभलते और ये जो इतने बड़े 12 सूबे को संभाल सकेगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक शोशा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। आखिर वही हुआ जिसका डर था, या शायद ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि ये जो कुछ हुआ आज बहादुराबाद में, MQM के 2 ग्रुप जो आपस में लड़े, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब के जो 2 ग्रुप ये आपस में गुत्तम गुत्ता हुए, दस्तु गिरेबा हुए, फायरिंग तक कर दी। ये शायद ये सब कुछ होना था, लेकिन बहुत जल्दी हो गया। इसकी इस वक्त, कम से कम इस वक्त, ये जो हालात और मामला चल रहे हैं, गुज़िश्ता दिनों जो सूबे बनाने की बात हुई, इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की बात हुई, DGISPR की तरफ से एक सॉफ्ट कॉर्नर मिला, उनकी तरफ से शायद एक इशारे किनारों में बात हुई कि अगर अवाम चाहे, अगर सियासी जमातें चाहें तो ये मुमकिन है, आप लोग इसमें ये काम हो सकता है। इसके अलावा साउथ एशिया इंडेक्स के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान एक तजवीज़ पर गौर कर रही है जिसमें सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को 4-4 हिस्सों में, जबकि बलूचिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अच्छा, मुल्क में मज़ीद सूबे बनाने का असल मकसद कराची और गवादर को वफाक के तहत शामिल करना है। मतलब वफाकी इलाके ऐसे इंतज़ामी जोन होते हैं जिनका इंतज़ाम किसी मुकामी रियासत या सूबे के बजाय बराह रास्त कौमी हुकूमत चलाने से है। अच्छा, ये जो बात है ना, इसका मतलब ये था, सीधा सीधा था कि शायद कराची को एक वाकई इन्होंने कल एक सूबा बनाना है, क्योंकि कराची में जो 17-18 साल से पीपल्स पार्टी की ये जो नाकिस हुक्मरानी है, जो कराची के साथ एक इम्तियाजी सलूक बर्पा किया जा रहा है, शायद ये उसका तोड़ था और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं MQM पाकिस्तान को लाजमी होता। लेकिन इन्होंने जो ये आज जो ये लड़ाई झगड़ा हुआ, इसके बाद इन्होंने शायद अपने दरवाजे बंद कर दिए और पीपल्स पार्टी जो कि ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए थी कि ये जब एक नहीं है तो क्या ये सूबा बनाएंगे। इसके अलावा सिंध के जो सीनियर वज़ीर हैं नासिर हुसैन शाह, उन्होंने तो साफ क्लियर किए थे ये सब एक शोशाबाजी है, ये सिर्फ एक शोशा छोड़ा जाता है कि हम सूबे बनाएंगे, हम ये करेंगे। इनसे 4 सूबे तो चल नहीं रहे, ये क्या 12-13 सूबे चलाएंगे। दूसरी बात ये, उन्होंने एक बात और की थी कि ये जो MQM वाले हैं, जो ये सूबों का मुतालबा कर रहे हैं, जो ये इंतज़ामी यूनिट्स की बातें कर रहे हैं, ये वफाक में शामिल हैं। ये वफाक से कोई एक मनसूबा सिंध के लिए लेकर आए, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वफाकी वज़ीर हैं, मुस्तफ़ा कमाल वफाकी वज़ीर हैं, 22 MNA और 37 के करीब इनके MPAs हैं। क्या इन्होंने कराची के लिए इम्प्लीमेंट किया? मतलब 22 MNA बहुत होते हैं, मतलब इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, MQM की जो सूरत हाल है उसके हवाले से। लेकिन इन्होंने आज की जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसके बाद तो शायद ये, अगर ये कहा जाए कि MQM पाकिस्तान उस पैराहे से निकल गई है कि वो इंतज़ामी यूनिट्स का भी हिस्सा बन सके, तो शायद ग्रुप नहीं होगा। आज जो है बहादुराबाद में रहनुमाओं के, बहादुराबाद में MQM के मरकज़ पे हाथापाई हुई और इसमें 2 इजलास हुए थे, जिसमें एक सुबह में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इजलास किया था, जिसमें वो 14 अगस्त से मुतालिक जो है इन्होंने जश्न आज़ादी के मुतालिक इन्होंने एक ऐलान किया था। उसकी बात चल रही थी कि कहाँ पर किस तरीके से, कहाँ इन्होंने मतलब जलसे करने हैं, कहाँ आवाम को इंगेज करना है 14 अगस्त के हवाले से। और उसके बाद जो है इनका मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप का शाम में इनका एक इजलास हुआ। अच्छा, ये जो शाम वाला जो इजलास था, इसके बाद जो है कुछ इख्तलाफात बढ़े हैं जो कि इंतहाई संगीन नौयत अख्तियार कर गए और बात हाथापाई से लेकर, मतलब गालम गलोच से लेकर हाथापाई पर पहुंची। हाथापाई के बाद फिर वो मतलब उन्होंने तो ख़वातीन का मतलब MQM, मतलब सोचने की बात की है कि ये वही MQM है
जिस पे कल तक मुस्तफ़ा कमाल साहब ये बातें कर रहे थे कि भाई हमारा मंशूर वही है, हम वही MQM में, हमने तो सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन को माइनस किया है। मतलब अल्ताफ़ हुसैन को माइनस किया है तो काम तो वही वाले कर रहे हैं ना। कल तक तो आप अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर यही इल्ज़ाम लगा रहे थे कि अल्ताफ़ हुसैन कातिल है, उसने लोगों नौजवान लड़का मार दिया, उसने ये कर दिया। अब अल्ताफ़ हुसैन साहब लंदन से आके तो मारते ही नहीं थे यहाँ पे। उनकी शायद जहाँ तक हम मुस्तफ़ा कमाल साहब की या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की या फ़ारूक सत्तार साहब की बातों से समझे थे, जो उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की थी या बताने की कोशिश की थी कि अल्ताफ़ हुसैन को जो इन्होंने 22 अगस्त के बाद जो साइडलाइन किया था वो इस वजह से किया था क्योंकि भाई वो तो मुल्क दुश्मन था, उसकी वजह से तो लाखों नौजवान लड़का मर गया कराची का। अब वही काम अब जब आज हुआ है तो इसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा, उसको क्या जस्टिफिकेशन दी जाएगी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ से या मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से, या ये जो तीसरा ग्रुप है जो कि इस वक्त बड़ा सॉफ्ट लेके चल रहा है लेकिन ग्रुप तो है, और वो है डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब का, जो जिनका एक मोटो है कि उन्होंने कामरान टिसोरी को गवर्नर बनाना है। अब वो गवर्नर कब बनने, कैसे बनने और इन हालात में अब पता नहीं वो, मतलब जबकि उनके एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी कि उन्होंने कहा कि मेरा तो दिल खून के आंसू रो रहा है। वो कौन सा खून के आंसू रो रहा है? अब ये वाली बात अगर मैं कहूँ कि MQM को नुकसान पहुँचाने में शायद, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन MQM को नुकसान पहुँचाने में, MQM में इख्तलाफात पैदा करने में जो सबसे पहली कड़ी जो डाली थी अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस करने के बाद, वो शायद कामरान टिसोरी साहब की तरफ से डली थी। खैर जी, अब हम बात तो हम वही कर रहे हैं कि इख्तलाफात की। अब जब ये इंतज़ामी यूनिट्स वाला मामला चल रहा था और उसके बाद अब जो ये अब आज के जो इनकी जो हाथापाई है, जो लड़ाई है, अब उसके बाद MQM मतलब कैसे, कल तक तो हम ये बात कर रहे थे कि चलो एक मिनट के लिए सोच लें, एक रात के लिए सोच लें कि इनको सूबा मिल जाता है या इंतज़ामी यूनिट्स इनको मिल जाते हैं, तो उसके बाद मतलब क्या होगा, ये जो इख्तलाफात हैं वो किस तरह सेटल होंगे, कौन इनकी मतलब MQM की तरफ से लीड करेगा, कौन चेयरमैन होगा, कौन कन्वीनर होगा, कौन MQM की तरफ से सूबे को देखेगा, कौन किसको ये अपना बड़ा कहेंगे, क्योंकि अभी तक तो एक दूसरे को बड़ा भी नहीं कहा जा रहा ना। हर आदमी एक दूसरे के आगे सबकत ले जाने की कोशिश में लगा हुआ है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, तू दही बड़ा। तो खैर जी, अब मतलब इस लड़ाई झगड़े के बाद जो MQM ने थोड़ी बहुत जो अपनी साख बनाई थी, बचाई थी, वो तो सब मट्टी हो गई। अब अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब की हम बात करें तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कल एक निजी चैनल पे बात की, उस पर एंकर ने उनसे पूछा कि अगर आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं और वो आपके या दूसरी साइड से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ से अगर वो उनकी मूड के मुताबिक ना हुआ, उसका रिजल्ट ना हुआ, तो आप लोग तो लड़ पड़ेंगे। उन्होंने बोला भाई, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली जवाब दिया और बड़ी माना लेजे में, कौन लड़ेगा भाई, हमसे कौन लड़ सकता है। इस हवाले से मैंने ये क्लिप काटा है कल के प्रोग्राम का, ये आप क्लिप देखें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। खून खराबा हो जाएगा, एक तरफ आपके कारकुन, एक तरफ उनके कारकुन। ये इलेक्शन हुआ तो कराची में खून खराबा हो जाएगा, नौजवान लड़ पड़ेंगे आपस में, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाएगा। नहीं, एक तो आप लोगों को चूंकि ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता, इसलिए लड़ाई तो होती है कि जहाँ पर कोई आगे कोई वो, हमसे कौन लड़ेगा, हमसे कौन लड़ेगा भाई। और आपस में लड़ेंगे आप, आपसे किसने लड़ना है, आपस में लड़ेंगे आप इलेक्शन वाले दिन। नहीं है ना, आगे कोई है ही नहीं ना भाई साहब। अब ये मुजम्मिल भाई आपको क्या पता, आपको भी क्या बताएं, कोई होगा तो हमसे कौन लड़ाई करेगा, और हम क्यों लड़ाई करेगा हमसे, और है कौन हमसे लड़ने वाला पार्टी के अंदर जो लड़ाई करके वो हो जाए, है ही नहीं सामने वाले। ये जो चोर चमारों में और जो है वो ये सारे मफाद परस्त जो एक टोला होता है, उसके अंदर कोई लड़ने की ताकत थोड़ी होती है। अगर हम वो लोग हैं जो अल्ताफ़ हुसैन को गिरा के बैठे हैं भाई यहाँ पे, उसकी उरूज पर क्या बातें कर रहे हैं, हमसे कौन लड़ेगा। तो ये क्लिप था जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि भाई हम तो वो हैं जिसने अल्ताफ़ हुसैन से उस वक्त हमने उससे लड़े थे, हमने उसको साइडलाइन किया था। मतलब कहने का मकसद, कहने का मतलब मुस्तफ़ा कमाल साहब का यही था कि इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये हमसे लड़ें, और इन्होंने आज ये बता दिया शायद कि वाकई इनकी कोई औकात नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी हो गए, फ़ारूक सत्तार हो गए, या
एजाजुल हक हो गए, या दूसरी जो सबीन गौरी साहिबा हैं वो हो गए, मंगला हो गए, मतलब इनको मार के, इन पर हाथापाई करके, शायद ये 2012 वाला वाक़या इन्होंने ताज़ा किया है, जब वो रात में, जब अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से एक प्रेशर कारकुनान के अंदर बिल्डअप हुआ था, और उस पर उन्होंने उस वक्त की राब्ता कमेटी के अंदर जाके उनको मारा था। फिर उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से फिर वो हुआ था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को मनाया गया, माफ़िया मांगी गई, वो एक अलग कहानी थी। लेकिन उस वक्त कि जो मामला थे वो शायद आज, जिन्होंने आज अपने वर्कर्स पे, अपने लीडर्स पे, अपने रहनुमाओं पे, जो एमपी हैं या सीनियर लीडरशिप है, उनके ऊपर हाथ उठा के शायद उस वक्त 2012 का बदला लिया गया है, जो 2016 में एक तरह से एपीएसपी बना के लिया गया था। फिर शायद उसमें नाकामी हुई तो उन्होंने बोला चलो यार 2026 अगस्त का महीना है, आज़ादी मनाओ, हाथ छोड़ने को शायद आज़ादी मना दी इन्होंने। खैर जी, अब अब क्या होगा, अब क्या होना चाहिए। कहा जाता है कि शायद ये जो झगड़ा हुआ है इसकी बुनियाद सिर्फ इतनी है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ से ये बात तय हो गई थी, फाइनलाइज हो गई थी कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्तफ़ा कमाल साहब से राहें जुदा करनी थी। शायद इस बारे में उनको पता लगा या उनको बताया गया, तो कारकुनान की तरफ से इस बात का गुस्सा था। लेकिन बात फिर वही आती है कि अब जो है वो MQM जो शायद किसी न किसी पैराए में कहीं ना कहीं आ रही थी, अब वो उस जगह से भी माइनस हो गई है। और आने वाले दिनों में जो इंतज़ामी यूनिट्स अगर बनते हैं तो उसका फ़ायदा MQM पाकिस्तान को तो कम से कम नहीं होगा। शायद ये इस बात की कड़ी है, इस लड़ाई झगड़े ने, इस MQM के फसाद ने आज PTI की राहें खोल दी हैं, PTI के लिए वो दरवाज़ा खोल दिया है जिसके इंतज़ार में वो थे। जिसमें एक सीनियर एंकर पर्सन ने कहा था कि शायद इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबे बनते हैं तो उससे PTI को ज़िंदगी मिल सकती है, PTI के मामला दोबारा से चल सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें एक मौका दिया जा सकता है। और शायद कराची में MQM को माइनस करके, MQM को माइनस करके शायद PTI को एक बार फिर आजमाया जाएगा, और कराची की आवाम को शायद पीपल्स पार्टी के अहज़ाब से जो इनकी जो एक इम्तियाजी सलूक है जो कराची के साथ किया जाता है, शायद उससे बचाया जाए। लेकिन बात फिर वही है कि अब कराची वाले कहाँ खड़े हैं, MQM को जो नुमाइंदगी करते थे वो लोग कहाँ खड़े हैं, वो लोग जो शायद इस उम्मीद से, इस इंतज़ार में थे कि चलो भाई एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, कराची वालों को एक कराची के नाम पर एक सूबा या इंतज़ामी यूनिट्स ही मिल जाएंगे। अब वो जो मामला होने वाले थे, अब शायद उसका भी दरवाज़ा बंद कर दिया है इन मुफाद परस्त टोलों ने, जो MQM पाकिस्तान के नाम पर कराची वालों की नुमाइंदगी करने का भरम मार रहे थे। लेकिन आज इन्होंने MQM वालों ने कराची वालों का ये भरम भी तोड़ दिया।